नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक सीरीज के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद और वीटो पावर के बारे में। कई लोगों के मुझे कमेंट्स भी आए थे कि सर वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर भारत के पास क्यों नहीं है, चीन के पास क्यों है, चीन से हम छीन क्यों नहीं सकते या भारत को वीटो पावर मिल सकता है। ये सारे क्वेश्चन के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या है, यूएनओ जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है उसी समय कुछ देशों ने डिसाइड किया कि सभी देश आपस में, पूरे विश्व के देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी लड़े थे, है ना, कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से सभी रूप में सभी देश आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो कुछ देशों ने महसूस किया क्यों ना कोई ऐसा संगठन बनाया जाए कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित की जा सके। तो एक ऐसे संगठन का निर्माण किया गया, मतलब एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था यूएनओ। ये संगठन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। इसके घोषणा पत्र पे उस समय 51 देशों ने सिग्नेचर किए थे, भारत ने भी किए थे। हालांकि भारत उस समय तक गुलाम था, अंग्रेज़ों के शासन था, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था उस समय, क्योंकि अंग्रेज़ जाते हैं 1915 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है। ये बात तो आप जानते ही अच्छे से, है ना। तो भारत ने पहले ही से इस पर सिग्नेचर करके रखे थे कि कब हम आज़ाद होंगे तब तो हम पहले ही से सिग्नेचर कर रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान में इसमें 193 देश शामिल हैं, यानी कि अब इस संगठन में 193 देश शामिल हो चुके हैं। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब सभी देशों के में शांति हो, कोई किसी के ऊपर हमला ना करे, कोई किसी से लड़े ना, कोई किसी की बाउंड्री में ना कूदे, है ना, कोई किसी की बाउंड्री तोड़ करके आगे ना बढ़ जाए, कोई किसी राज्य पर कब्जा ना करे, मतलब किसी देश के ऊपर कब्जा ना जमाए। इसका काम यही था, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहा है तो उसे सुरक्षा प्रदान करे, आतंकवाद को रोकना, ये सारे काम होते हैं। दोषी राष्ट्र को सज़ा देना, यानी कि कोई देश दोषी है तो उसे सज़ा देना। ठीक है, तो ये सब काम थे यूएनओ का। अपना जो यूएनओ है वो क्या ठीक प्रकार से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। सबसे पहले इसके 6 अंग हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम मतलब सेकंड वाला सुरक्षा परिषद, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के बारे में जानते हैं, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कुल सदस्य हैं इसके 15। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य कितने हैं? 15 हैं। ठीक है, 5 स्थायी है। जो 5 स्थायी है ना, वो है उन्हीं को वीटो पावर मिली हुई है। तो अभी जानेंगे वीटो पावर होती क्या। 10 हैं अस्थायी, ये 2 साल के बाद बदल जाते हैं। अस्थायी का मतलब है स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है। 2 साल के बाद क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा इनका, कोई दूसरे देश सदस्य बनेंगे। ठीक है, 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये 2 वर्षों के लिए तरफ होते हैं। ठीक है, 2 वर्षों के लिए इस काउंसिल में भाग लेंगे। इसकी एक मीटिंग होती है, साल में 2 बार होती है। ठीक है, तो ये मीटिंग में जाते हैं और अपनी परेशानियां बताते हैं, क्या परेशानियां हैं, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, कौन देश झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। तो हालांकि 193 देश जाते हैं। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक मीटिंग होती है उसमें तो ये भाग लेते हैं 193 देश वर्तमान में। ठीक है, तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, इन्हें मिली हुई है वीटो पावर। ठीक है, इनमें है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। आप मैप में देख रहे होंगे, ये अमेरिका है, अमेरिका के बाद जो ऊपर दिख रहा है ब्रिटेन और फ्रांस पास पास में, रूस और चीन उसके बाद है। ठीक है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इन देशों के लिए मतलब ये स्थायी सदस्य हैं और इन्हें मिली हुई है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है निषेध शक्ति। निषेध का मतलब है अगर कोई काम के लिए बोल दे ना तो ना। ठीक है, यानी कि जे किसी भी कानून को रोक सकते हैं। ठीक है, आई ना बात समझ में। निषेध शक्ति यानी कि ना, समझेंगे धीरे धीरे। द्वितीय विश्व युद्ध में जिन देशों ने जीत हासिल करी कहीं ना कहीं, उन्हें मिली थी वीटो पावर, उनके पास ये शक्ति थी। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जीत हासिल करी, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन ने भी कहीं ना कहीं जीत हासिल करी। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो देश जीते थे उन्हें मिल गई वीटो पावर। भारत ने तो जीत हासिल ना करी, है ना, तो भारत के लिए वीटो पावर उन दिनों ना मिल पाई। लेकिन चीन को दिलाने में भारत ने हेल्प जरूर करी, भाई चीन को दे दो, हमारा पड़ोसी देश है ना।
तो चीन को दिलवा दी, अब वो हमारे ऊपर आंखें दिखा रहा है, ठीक है। इसका भी जवाब ढूंढेंगे धीरे धीरे, चिंता ना करो। तो ये क्या काम करते हैं, मतलब जो सुरक्षा परिषद है ना, ये विधेयक प्रस्ताव पास करना इसका काम होता है, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है, ये क्या करता है, विधेयक या प्रस्ताव पास कर सकता है किसी के पक्ष में, किसी के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, या कोई देश कोई गलती करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, तो उसके खिलाफ रेजुलेशन ला सकता है, कोई एक्ट ला सकता है, ठीक है, कोई कानून बना सकता है, विधेयक पास कर सकता है। क्योंकि ये क्या है, पूरे विश्व का पुलिस है ये, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, पूरे विश्व का पुलिस है, पुलिस का काम करता है, ये सज़ा देने का काम करता है, कोर्ट है, ठीक है। तो ये किसी के पक्ष में मतलब विधेयक ला सकता है, ठीक है, या विपक्ष में भी ला सकता है, इसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जैसे जिसके पास पावर है उसी के हिसाब से ये काम करता है। देखता कोई देश गरीब है ना और एक अमीर है, गरीब और अमीर के बीच में अगर टकराव हो जाए तो ये पक्षपात करता है, ठीक है। अमीर वाले की हेल्प करेगा, गरीब की नहीं सुनेगा, तो इसमें ये कमी है, ठीक है। धीरे धीरे जानेंगे अभी। जैसे 1959 ईस्वी में तिब्बत पर किसने कब्जा कर लिया, चीन ने, ठीक है। लेकिन भारत ने विरोध किया और देशों ने भी विरोध किया कि भाई चीन ने कब्जा कर लिया तिब्बत पे, ये तो इसका उल्लंघन कर रहा है यूएनओ का, कर रहा है कि नहीं। क्योंकि यूएनओ का काम क्या था, शांति सुरक्षा प्रदान करना, दोषी राष्ट्र को सजा देना, ठीक है। तो वही चीन से कहा गया तुम ये गलत कर रहे हो, तुम तो वीटो का मतलब गलत इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब इसका यूएनओ का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो चीन ने कह दिया वीटो, वीटो का मतलब ना, हमारे खिलाफ कोई भी कानून पास नहीं होगा। अब भाई उसके पास वीटो पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसने बोल दिया वीटो, वीटो मतलब अब ना, आ रही ना बात समझ में। जैसे अमेरिका है, अमेरिका अपनी वीटो पावर का प्रयोग करता है ईरान के ऊपर, है ना, हमला करता रहता है, उसके पास वीटो पावर है, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं बिगाड़ सकता, वीटो पावर है उसके पास। तो अच्छा, जब वीटो पावर क्या छीन नहीं सकते हम, जैसे चीन के पास वीटो पावर है तो चीन से कोई वीटो पावर छीन क्यों नहीं सकता। जब मतलब इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था उसी समय ये बात क्लियर कर दी गई थी कि जिनके पास वीटो है, 5 देशों के पास, ये स्थायी सदस्य हैं, इन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इनमें बढ़ाया तो जा सकता है, ठीक है। तो बढ़ क्यों नहीं रहा वो भी हम बताएंगे, बढ़ सकता है क्यों नहीं, अभी बढ़ क्यों नहीं रहा। भारत ने कई बार स्थायी सदस्यता की मांग करी है कि हमें स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन कौन रोक रहा है वो भी अभी जानेंगे, ठीक है। तो देखो, वीटो का प्रयोग, गलत प्रयोग कौन कर रहा है, निषेध का प्रयोग कर रहा है तिब्बत पर, चीन ने किया था, है ना, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, साम्राज्य को बढ़ा लिया था, ठीक है। और उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है, पुलिस का काम क्या होता है, सज़ा देना, और सज़ा नहीं दे पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है, वो बोलता ना, तो उसकी मानी जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ना है, कोई नहीं बोलेगा उसके, क्योंकि ये स्थायी सदस्य है, इनके पास एक शक्ति है अलग टाइप की। अमेरिका के पास, अमेरिका के पास है ना, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है। तो ये वीटो का गलत उपयोग कर रहे हैं, है ना, किसी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अगर कोई 193 में से कोई देश भी विरोध करेगा तो भी ये बोल देते हैं ना, हम इसे मानते ही नहीं। तो भाई नहीं मानते तो भी चलेगा, क्योंकि इनके पास वीटो है, वीटो का मतलब है ये ना, ठीक है। भारत पहली बार सदस्य बना 1950 में, मतलब अस्थायी सदस्य बना किसका, सुरक्षा परिषद का। ये तो आपको पता ही है, भारत अस्थायी सदस्य है, अभी बना था 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2021 में, 2 साल के लिए, ठीक है। तब 8वीं बार बना था भारत, 8वीं बार सदस्य बना 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। जैसे पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है, ठीक है। तो भारत ने यूएनओ में मतलब कहा था कि जो पाकिस्तान है उसे आतंकवादी देश घोषित किया जाए, जो तो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है, भारत में हमेशा घुसपैठ करता रहता है। तो सभी देशों ने सहमति जता दी थी, मतलब वीटो में जितने भी हैं इतने लोगों ने कह दिया हाँ चलो कार्रवाई हो जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। लेकिन चीन ने बोल दिया वीटो, चीन ने कह दिया वीटो ना, हम सहमत नहीं हैं। तो चीन ने बचा लिया था, है ना। और वो था क्या नाम उसका, मसूद अजहर,
है ना, अजहर मसूद अजहर जो आतंकवादी था, है ना, उसे भी बचा लिया था, क्योंकि इसे कहा था कि इसे वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन चीन ने बोल दिया वीटो, यानी कि ना। जब चीन ने ना कह दिया तो ना हो गया, है ना, तब इसके खिलाफ़ कोई कानून पारित नहीं हुआ। तो जो चीन है हमेशा भारत के खिलाफ़ गलत नीतियाँ भड़काता रहता है ना, और ज़्यादातर जो अड़ंगा डालता है वीटो पावर भारत को क्यों नहीं मिल रहा। चीन बोल देता ना, इतने देश शामिल मतलब कह देते हैं कि चलो हाँ भारत के लिए वीटो पावर मिलनी चाहिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इन्होंने तो कह दिया, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई कि चलो भारत को वीटो मिल जाए, कोई दिक्कत ना। लेकिन चीन बोल देता ना, वीटो तो नहीं मिलती, और हम जिन लोगों के पास है वीटो उनसे छीन ही नहीं जा सकती। ठीक है, नया सदस्य तो बन सकता है, नया सदस्य जब बनेगा इन पांचों की सहमति से ही किसी को वीटो पावर मिल सकती है। जैसे भारत को अगर वीटो पावर मिलेगी, ठीक है, तो इन पांचों की सहमति होना चाहिए, और 193 देशों में से 121 देशों की सहमति होना चाहिए। तो 5J मतलब 121 देशों की सहमति होना चाहिए, उसके बावजूद ये पाँचों राजी हों तब। ठीक है, अगर पाँचों में से एक ने बोल दिया वीटो, वीटो का मतलब ना, तो ना। ठीक है, तो जो चीन है बार बार मतलब हमें भड़का, मतलब जो है वीटो पावर नहीं मिलने देता है। आ रही ना बात समझ में। तो वीटो पावर कैसे काम करती है आप समझ गए होंगे, भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिल पा रही है ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या मिल सकती है वीटो पावर भारत को, इसके भी कुछ रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। और वीटो पावर कौन कौन देश हैं, भारत ने एक 4G ग्रुप बनाया है जो कि वीटो की मांग कर रहे हैं। ठीक है, भारत ने भी एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम है 4G, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब जानने की कोशिश करेंगे आखिर भारत के लिए वीटो पावर मिला क्यों नहीं, कुछ फैक्ट जानते हैं। ठीक है, तो पहला था NPT। NPT का मतलब है परमाणु अप्रसार संधि, मतलब एक संधि बनाई गई कि कोई भी देश परमाणु का प्रसार नहीं करेगा, मतलब बना करके ज़्यादा नहीं रखेगा, बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, तो इस संधि पर भारत ने साइन नहीं किए, तो चीन चाहता था कि भारत इस पर सिग्नेचर करे। ठीक है, तब इसे हम वीटो पावर दिलवा देंगे। ठीक है, तो इसलिए वीटो पावर एक तो नहीं मिला क्योंकि भारत के पास उस समय तक परमाणु हथियार थे ही नहीं, 1970 तक। ठीक है, और भारत भी चाहता था कि हम परमाणु हथियार का प्रयोग करें, बनाएं, ठीक है, निर्माण करें। तो NPT का सदस्य इसलिए नहीं बना था, 1970 तक भारत के पास परमाणु हथियार नहीं थे, इसलिए NPT पर भारत ने तो इस पर सिग्नेचर किए नहीं। ठीक है, तो इसका भी सदस्य नहीं है भारत। और दूसरी बात CTBT क्या है, इसका मतलब था, ये भी एक संधि थी, इसका निर्माण था 1996 में, कि कोई भी परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा। परीक्षण नहीं करेगा तो बनाएगा कैसे। ठीक है, परीक्षण पर ही रोक लगा दी। और उस कानून में लिखा गया था मतलब CTBT में कि ना तो कोई हवा में परीक्षण कर सकता है और ना ज़मीन पर ना पानी में। ठीक है, लेकिन जब भारत ने अपना परीक्षण किया था, ठीक है, तो जो अब्दुल कलाम जी ने आइडिया लगाया, ना तो हवा में करेंगे हम और ना ही पानी में करेंगे, ना ज़मीन पे करेंगे, कहाँ कर देंगे, भूमिगत करेंगे। ज़मीन के अंदर थोड़ी नहीं, कानून तो अंधा होता है ना, कि तो हम ज़मीन के अंदर करते हैं ना, ज़मीन पे मतलब करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे ज़मीन के, ना हवा में करेंगे ना पानी में करेंगे। तो भारत से पूछा गया था, भाई आपने तो उल्लंघन किया है मतलब CTBT का। तो भारत ने कह दिया कि ये उल्लंघन कहाँ किया हमने, ना तो ज़मीन पे किया, ना हवा में किया, ना पानी में किया, हमने तो ज़मीन के अंदर किया है। ठीक है, तो मतलब इस संधि से तो छुटकारा मिल जाता, लेकिन सिग्नेचर नहीं किए भारत ने इस मतलब CTBT पर भी। ठीक है, इसलिए वीटो शायद नहीं मिला। और क्या था, भारत का जो बजट है, अंतर्राष्ट्रीय बजट, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बजट है, यानी कि विश्व का जो बजट है उसमें भारत बहुत कम पैसे देता है, मतलब पूरे बजट का 2 से 3%, 2% या 3% मान के चलो। ठीक है, तो इसलिए भी वीटो पावर में भारत को नहीं मिल रहा है। लेकिन पैसा ज़रूर कम देता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भारत मदद करता है। जैसे वैक्सीन यहाँ से जाती है, पोलियो की वैक्सीन है भारत ही भेजता है अन्य देशों के लिए। ठीक है, मलेरिया की दवा है, और जब कहीं झगड़ा होता है तो भारत के यहाँ से सेना भी जाती है और कई जवान शहीद भी हो जाते हैं। तो यहाँ वहाँ वो लोग कुछ थोड़ी नहीं देते हैं, सिर्फ लाश आती है वहाँ से। ठीक है, और सेना की जो सैलरी है वो भारत खर्च करता है, सेना के ऊपर सारा पैसा भारत लगाता है। ठीक है, और यहाँ फ्री में जाती हैं मलेरिया की दवाई, पोलियो वगैरह। ठीक है, तो
अंतर्राष्ट्रीय बजट वैसे तो 2% है, लेकिन ये पोलियो और मलेरिया की जो दवा है, ठीक है, और जो सेना भेजता है भारत, वो भी तो है। तो इससे लगता है बजट कम देता है, लेकिन बहुत कुछ है। तो भारत के लिए ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए, लेकिन पैसा ज़्यादा देना चाहिए, तब इसे दिखेगा कि यहाँ बजट बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। वैसे तो इन्हें दिखाई नहीं देता। और भारत के लिए वीटो पावर क्यों मिलना चाहिए, इसके भी कुछ फैक्ट हैं, ठीक है। इसलिए नहीं मिला ये तो आप समझ गए, क्योंकि एक तो भारत ने इन दोनों संधियों में भाग नहीं लिया, मतलब सिग्नेचर नहीं किए, ठीक है, और बजट भी कम है भारत का, अंतर्राष्ट्रीय बजट। लेकिन क्यों मिलना चाहिए, वो भी हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। क्यों भारत गुलाम था तभी से सदस्य है, यानी कि भारत उसी समय से यूएनओ का सदस्य बन गया था जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, तब से हमने भरोसा करके उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी, इसलिए हमें वीटो मिलना चाहिए। और भारत ने दूसरे देशों को प्रेरित किया, भैया तुम भी इसके सदस्य बन जाओ, ठीक है। तो कई देशों से हमने रिक्वेस्ट करी थी उन दिनों में, तो हमें वीटो मिलना चाहिए। हम ही को वीटो नहीं मिल रहा, हम तो दूसरों को जोड़ा था हमने, ठीक है। तो एक तो ये फैक्ट हो गया कि हाँ, इस वजह से भी हमें वीटो मिलना चाहिए, वीटो पावर मिलना चाहिए। तीसरा क्या है, धर्मनिरपेक्ष। भारत कैसा, धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा देता है, ना मतलब किसी धर्म का विरोध करता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो कैसा, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को माने, मतलब यहाँ सभी धर्मों को मान्यता देता है भारत। यानी कोई व्यक्ति अपनी अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, जोर दबाव किसी के ऊपर नहीं दिया जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। और क्या है, लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत, ठीक है। लोकतंत्र यानी कि जनता वोट डालती है तभी चुन, मतलब तानाशाही नहीं है यहाँ पर, इसलिए भी भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। पांचवा पॉइंट है शांति, यानी कि पूरे विश्व में भारत ने शांति फैलाई है, कहीं आतंकवाद नहीं फैलाया। कहीं ऐसा सुना गया कि भारत का आतंकवादी वहाँ पकड़ा गया, ऐसा नहीं सुना होगा। तो भारत शांति सेना भेजता है हर जगह, ठीक है। आतंकवाद, भारत आतंकवाद पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है, यानी कि भारतीय आतंकवादी कहीं नहीं पकड़ा गया। ऐसा कहीं सुना आपने कि भारत का आतंकवादी वहाँ बम फोड़ा है? नहीं सुना होगा। भारत के आतंकवादी ने अभी तक कहीं भी बम नहीं फोड़ा। अगर पाकिस्तान का कहीं व्यक्ति जाता है तो उसकी सर्चिंग अलग टाइप से होती है, 4 बार ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। लेकिन भारत का कोई व्यक्ति होगा तो बस जा भाई, है ना, उन्हें पता है ये सुलझे हुए लोग हैं, ठीक है। और संबंध, यानी कि पूरी दुनिया से भारत के संबंध लगभग अच्छे ही हैं, लेकिन एक चीन और पाकिस्तान को छोड़ दो, ठीक है, इन्हें पता नहीं कौन सी एलर्जी है, ठीक है। तो ये तो संभावनाएं हैं, मतलब भारत के लिए, इसलिए वीटो पावर मिलना चाहिए। लेकिन 4 देश रेस में हैं, लगे हुए, वीटो मांग रहे हैं, तो इन 4 में से किसे मिलेगी? यानी कि एक भारत ने भी एक संगठन, एक ग्रुप बना लिया, 4G ग्रुप, ठीक है। तो 4G के बारे में थोड़ा, 4G नेशन, 4G नेशन में ये 4 मतलब देश शामिल हैं, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ठीक है। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, ये 4 मतलब देश हैं जो स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं, मतलब स्थायी सदस्यता की रेस में हैं। इनने ग्रुप बना रखा है 4 लोगों ने, ठीक है, और ये चारों स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। और 4G यानी कि जो ग्रुप 4 है कि क्या संभावना, यानी कि किसे मिलने की संभावना है, मिलेगा वीटो या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं जापान। तो जापान का विरोध करता है रूस और चीन, ठीक है, यानी कि ये जापान के विरोध में, ये नहीं चाहते कि जापान के लिए वीटो मिले। और बाकी लोग इसके मतलब जिनके पास वीटो पहले से है वो लोग सहमत होना चाहिए, तभी तो वीटो मिल सकता है किसी राज्य को, किसी देश के लिए, ठीक है। लेकिन रूस और चीन विरोध कर रहा है तो जापान के लिए इसलिए वीटो ना मिल रहा है, ठीक है। और जर्मनी के लिए, जर्मनी का विरोध करता है रूस और चीन, ये दोनों विरोध करते हैं। लेकिन चीन इसलिए विरोध करता है, चीन का मानना है कि जो विकासशील देश हैं उन्हीं को वीटो मिलना चाहिए, ठीक है, विकासशील। और जो विकसित हो गए उन्हें वीटो की ज़रूरत क्या है? जैसे जर्मनी है, वो विकसित देश है, तो चीन कहता है ये तो विकसित है, ऐसे वीटो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन रूस तो ऐसे ही है, उसकी मन की बात है, व्यापारिक संबंध इसके अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ब्राज़ील, ब्राज़ील का तो अमेरिका की, ब्राज़ील की ऐसी रहती है हमेशा, ठीक है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि ब्राज़ील के लिए वीटो पावर मिले। उसके बाद है भारत का नंबर आता है। भारत का ब्रिटेन भी विरोध करता है, जबकि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर 200 साल तक राज्य किया था, लेकिन अब भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, ठीक है। ये चोट्टा अभी तक बाज नहीं आया जिसने
ये कहता है कि हम स्थायी सदस्य तो बना लेंगे भारत के लिए, जो सदस्यता है स्थायी वो तो दे देंगे, लेकिन वीटो नहीं देंगे। अरे जब स्थायी सदस्य बन जाए ना तो वीटो तो खुद ही मिल जाएगी, वीटो तो हम छीन के ले लेंगे, लेकिन स्थायी सदस्य तो बने पहले, ठीक है। तो चलो स्थायी सदस्य के पक्ष में तो है, कम से कम इतना तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन चीन विरोध कर रहा है। चीन कहता है भारत ने एनपीटी जो संधि है उसके ऊपर साइन नहीं किए। तो चीन तो नहीं चाहता है भारत के लिए बिल्कुल भी, है ना। चीन तो पाकिस्तान का पक्ष लेता हमेशा, ठीक। तो आई होप आपको ये पॉइंट सारे